इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये चंपा का पौधा है। चंपा का पौधा गर्मी के मौसम में बहुत ही बेहतरीन फूल देता है, लेकिन हमारे इस चंपा के पौधे पर फूल आने की बात तो दूर है, इस पौधे को बचाना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस पौधे पर लग चुके हैं ये खतरनाक चिपचिपे कीड़े, जिनको मिलीबग के नाम से जाना जाता है। हर टहनी पर, हर पत्तियों पर आप लोगों को ये वाइट कलर के कीड़े नज़र आ रहे होंगे। ये वाइट कलर के कीड़े गुड़हल पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। जिस पौधे पर भी लग जाते हैं ये, वो पूरा का पूरा पौधा ख़राब हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऑर्गेनिक होममेड ट्रीटमेंट बताऊंगा, जिससे ये कीड़े एक दो बार में ही बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और आपका पौधा फिर से फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा। कौन सी इंसेक्टिसाइड होममेड इस्तेमाल करनी है, पूरी जानकारी देंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो कीड़े हैं, इनको आप लोग दूसरे पौधों से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है कि अगर आप लोगों के गार्डन में एक भी पौधे पर ये कीड़े लग गए तो पूरे चांस हैं आपके पूरे गार्डन में ये कीड़े अटैक कर ही देंगे। तो सबसे मेन बात यह है कि आप लोग जब भी सुबह उठो, ऐसे पौधे जिन पर फल नहीं बनते हैं, जो फूल वाले पौधे होते हैं, उनको हल्के साबर से धोया करें। जब आप लोग हल्के साबर से धोएंगे तो ये जो चिपचिपे कीड़े हैं ये ज़मीन पर गिर जाएंगे और उसके बाद में ये आपके पौधों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इनकी जो चलने की लिमिट होती है ये 1-2 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 5-6 इंच ही चल पाते हैं। जब ये प्रेशर से नीचे गिर जाएंगे तो दूसरे पौधों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाते हैं तो चींटियां भी खाने इनके लिए आ जाती हैं। तो जब भी ये नीचे गिरें तो झाड़ू से अच्छे तरीके से सफाई कर लें, ताकि जो चींटियां हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ना पहुंचाने पाएँ। एक जगह से दूसरी जगह जब ये कीड़े जाते हैं ना, दूसरे पौधों में जो कीड़े लगते हैं तो वो लगते हैं चींटियों की वजह से। चींटियां इनको खाना पसंद करती हैं और चींटियों के पैरों में अंडे फंस जाते हैं, और अंडे पैरों में फंसने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह इनके अंडे पहुंच जाते हैं और फिर ये अपनी कॉलोनी दूसरे पौधे में बना लेते हैं। जहां पर भी ये इस तरीके की कॉलोनी बनाते हैं ना, पूरे खानदान इनका यहाँ पर पनपता रहता है और धीरे धीरे जो नई कली निकल के आती है उसको चट करते रहते हैं। और जो पुरानी कलियाँ होती हैं, जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं, उनके नीचे ये इस तरीके से घर बना लेते हैं। तेज़ धूप में अगर आप लोग इस पौधे को रखोगे, जिस पौधे पर भी अटैक हुआ है, तो काफ़ी हद तक ये कम हो जाते हैं। लेकिन ये छिप जाते हैं नीचे वाली साइड में। जब नीचे वाली साइड में छिप जाते हैं तो धूप का भी इन पर असर नहीं होता है। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें, जब भी आप लोगों के पौधे पर इस तरीके के ये वाइट कलर के इंसेक्ट लगना स्टार्ट हो जाएं, 1-2 पत्ती पर, तो स्टार्टिंग में जो 1-2 पत्ती पर ये कीड़े अटैक करते हैं उस पत्ती को ही हटा दें, या फिर ज़्यादा प्रकोप हो चुका है तो आप लोग पौधे की प्रूनिंग कर दें। पौधे को पूरे तरीके से बचाने का एक यही तरीका होता है। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब भी आप लोगों के पौधे पर जो नया पौधा प्रून किया हो या फिर नए पौधे की ग्रोथ निकल करके आ रही हो, उस समय आप लोग कभी भी अपने पौधों को नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर न दें, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, एनपीके, यूरिया वगैरह। क्योंकि अगर हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर आप लोग अपने पौधों में दोगे तो होगा ये कि नई ग्रोथ निकल करके आएगी, और जो नई ग्रोथ निकल कर आती है वही इनका खाना होता है। पुरानी पत्तियों को इतना नहीं खाते हैं ये, जितना कि नई पत्तियों को खाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जो भी फर्टिलाइजर है जब कीड़ा अटैक कर दें तो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि फर्टिलाइजर के अंदर थोड़ा बहुत तो नाइट्रोजन होता ही है। उसके बाद में नई ग्रोथ पौधा स्टार्ट कर देता है, तो फिर इनका जो प्रकोप है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा देखिए, ये जो अटैक करते हैं ये फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक आपके गार्डन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं। मिलीबग के कीड़ों को होममेड तरीके से, और वो भी बिल्कुल आसानी से दूर करने के लिए जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आप लोगों को घर पर तैयार करना है, उसमें सबसे पहले आप लोगों को 1 लीटर पानी चाहिए। 1 लीटर पानी में आप लोग जो चीज़ें मिलाएंगे उसमें देखिए, सबसे पहले आप लोगों को चाहिए इनो। इनो आप लोगों के किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इनो को इस्तेमाल करने से जो कीड़े हैं वो एकदम पत्तियों को छोड़ देते हैं। इसके अलावा 1 से 2 चम्मच के करीब आप लोगों को चाहिए सर्फ, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 10 ग्राम लिया है 1 लीटर पानी के लिए। आप लोग छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच, बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच, यानी कि 10 ग्राम के करीब आपको ये चाहिए। इसके अंदर हाई लेवल का कास्टेड सोडा होता है, जिससे जो अंडे होते हैं वो फट जाते हैं और जो
मिलीबग की चमड़ी होती है वो भी फट जाती है, जिससे जो कीड़े हैं वो आसानी से दूर हो जाते हैं। तो हमने सर्फ डाल दिया, अब ये इनो डाल रहे हैं। इनो डालने के बाद में आप लोगों को तुरंत ही जो ढक्कन है यानी कि जो स्प्रे पंप है इसको इस तरीके से जल्दी से बंद कर देना है, ताकि जो प्रेशर है वो अच्छे तरीके से इनो का पानी के अंदर जा सके और तुरंत जो कीड़े हैं उन पर असर कर सके। उसके बाद में इस तरीके से इसको आप लोग सेक करें, हिला लें, और हिलाने के बाद में जो भी आपके इन्फेक्टेड पौधे हैं उन सभी पर अच्छे तरीके से छिड़काव करें, अच्छे तरीके से पौधों को नहला दें। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर पौधों को जो पत्तियाँ मतलब इन्फेक्टेड उनको इस तरीके से नहला रहे हैं। एक ही बार में ये कीड़े काफ़ी हद तक हट जाएंगे। और तो इस तरीके से आप लोग खास करके नीचे वाली साइड में देख करके इन कीड़ों के ऊपर इस तरीके से ही छिड़काव करें। ये काम आप लोग शाम के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, दिन में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन में तेज़ धूप होती है, जो पानी है वो जल्दी खुशक हो जाता है, और रात के समय जो पानी है मॉइस्चर है वो ज़्यादा समय तक रहेगा, और जिस वजह से जो कीड़े हैं इनकी चमड़ी फट जाएगी और जो अंडे हैं वो भी टूट जाएंगे। तो इस तरीके से ये आसानी से आप लोग कर सकते हो। एक दिन के बाद का देखिए रिजल्ट आप लोगों को जो देखने को मिलेगा वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। ये देखिए वही पौधा है और सारी की सारी जो पत्तियां हैं एकदम साफ हो चुकी हैं। एक दो जो इंसेक्ट हैं वो रह गए होंगे जगह जगह, तो उनको हम एक बार और इसका छिड़काव कर देंगे, तो इस तरीके से जो रह गए इंसेक्ट वो भी आसानी से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों अपने किसी भी गुड़हल के पौधे पर या फिर किसी भी फ्रूट प्लांट पर या फिर कोई भी सब्जी के प्लांट पर इस ऑर्गेनिक होममेड ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करके ये जो खतरनाक मिलीबग के कीड़े हैं इनको दूर कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट